हेलो गाइस इस वीडियो का टॉपिक है एरे इन सी लैंग्वेज। तो एरे क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एन एरे एज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप्स। जो एरे होता है वो एक वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है सेम टाइप के। टाइप इसके इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, इस तरह के सेम टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है, उसे हम एरे कहते हैं। ओके, array a kind of data structure that can store a fixed size sequentially collection of element of the same types। ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है टू स्टोर फिक्स साइज के सिक्वेंशियली एलिमेंट्स को स्टोर करता है, सेम टाइप के एलिमेंट को। ये जैसे हमारे पास सेम टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, डेटा है सेम टाइप्स का, तो हमें इसको स्टोर करना है तो हम उसको सेम टाइप्स के एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं और उसके एक एरे में उसको स्टोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा डेटा सिक्वेंशियली स्टोर हो जाता है। ओके, एन एरे इज यूज टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ डेटा। एक एरे का हम यूज स्टोर करने, एक कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। ओके, तो अब हम इसके डिक्लेरेशन की बात करें, इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टाइप देते हैं। टाइप जैसे हो गया हमारा इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर, कोई भी टाइप जो जिस टाइप का हमें एक एरे डिक्लेयर करना है, जिस टाइप का हमारा डेटा उस टाइप का हम टाइप दे देते हैं। उसके बाद क्या देते हैं, हम एरे का नेम दे देते हैं। एरे नेम कोई भी हो, कुछ भी दे देते हैं। एरे नेम के बाद इसमें इन ब्रैकेट में हम एरे का साइज दे देते हैं, इन दोनों के अंदर लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इस तरह से हम एरे का डिक्लेरेशन करते हैं। उसके बाद क्या है, इनिशियलाइजेशन एरे। इनिशियलाइजेशन एरे हम कैसे करते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो हमने क्या किया, एक इंट ARR नाम का एक एरे डिक्लेयर कर दिया है, इंट RR नाम का, जिसका टाइप इंट हो गया और एरे का नेम हो गया ARR। और उसके बाद हमने इसका साइज 5 दे दिया है। तो अगर हमें इसमें ये डेटा स्टोर करना है, जैसे इसको, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से लेके जो इसका साइज देते हैं उससे एक कम तक होती है। तो जैसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4, इस तरह से हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। इस तरह से हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर हमें जैसे इसके 0 नंबर पे अगर कोई डेटा स्टोर करना है, जैसे 0 नंबर पे 56 हमें एक 56 डेटा स्टोर करना है, तो हम यहाँ से इसको हम 2 तरीके से एरे का इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है, इसको ऐसे कर सकते हैं, और सेकंड ये है। सेकंड इसमें क्या है, ARR, इसका फिर इस इंडेक्सिंग नंबर दे देते हैं और उसके बाद इसको इक्वल टू लगा के इसका जो भी इसका डेटा देते हैं उसको डेटा असाइन वैल्यू कर देते हैं, उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं और उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। अगर ARR 1 पे हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है तो ये हम ऐसे इस तरह से हम इसमें डेटा को असाइन कर देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, प्रोग्राम की हेल्प से। अब हम अगर इसमें ये कुछ पॉइंट है जो एरे को हमें डिक्लेयर करते समय ध्यान में रखने होते हैं। तो ये क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स रेफर्ड टू बाय ए सिंगल एलिमेंट। इसको हम सिंगल एलिमेंट के द्वारा किसी भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उसमें सेम डेटा टाइप को स्टोर भी कर देते हैं। इट्स एलिमेंट्स आर स्टोर इन ए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका जो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। जिस साइज का एरे होगा तो वो कंटिन्यूअसली मेमोरी में अपनी जगह को रिजर्व करता है। द साइज ऑफ एरे should be mentioned while declarating। जब इसके साइज को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे इसका साइज हम मेंशन करते हैं। एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम 0
इसको हम जीरो से शुरू और ऑनवर्ड जीरो से इसको शुरू करके करते हैं और जितना साइज होता है उससे एक कम तक हम इसको काउंट करते हैं। उसके बाद क्या, एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। हम इसको इसकी पोजीशन के द्वारा भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर जैसे हमने ये पोजीशन है हमारी ARR3, तो हम इसको ARR3 के द्वारा इसकी डायरेक्ट पोजीशन के द्वारा इस एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, द एरे कैन हैव वन और मोर डायमेंशन। इसमें वन एक और उससे अधिक भी डायमेंशन, इससे अधिक डायमेंशन होती हैं, जैसे 1D एरे होता है, 2D एरे, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम इसके एक प्रोग्राम को हम बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम समझेंगे। तो भाई जब हम लोग एक एरे का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक एरे को डिक्लेयर करेंगे और उसमें वैल्यू को असाइन कराएंगे और उसके बाद उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरे को डिक्लेयर कर देते हैं। एक एरे है, उसका नाम दे देते हैं, हमने ए नाम दे दिया और उसके बाद उसका साइज हमने दे दिया इसमें 7। उसके बाद हम सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरह से हम कोई भी एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। हम क्या देते हैं, पहले उसका टाइप दे देते हैं, टाइप देने के बाद उसका नेम देते हैं, स्पेस देके नेम देने के बाद उसका ब्रैकेट में ये उसका साइज देते हैं ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो उसको इस तरह से हम दोस्तों किसी भी एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। अब अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करानी है तो हम वैल्यू को एरे का इस तरह से वैल्यू को असाइन कराते हैं, क्योंकि एरे की इसको हम जीरो से इसका पोजीशन जीरो से लेके एरे का जितना साइज होता है उससे एक कम तक उसमें वैल्यू हम असाइन करा सकते हैं पोजीशन तक। जैसे हमारे पास ये जीरो है वैल्यू, तो हम इसमें 7 असाइन करा सकते हैं। तो इसमें जैसे जीरो, इसकी जीरो हो गया 1 2 3 4 5 6 तक, इस तरह से हम इसमें 7 वैल्यू हम असाइन कराते हैं। तो अगर हमें इसमें कोई वैल्यू अगर हमें असाइन करानी है तो हमें इसमें पहले डायरेक्ट वैल्यू असाइन करा सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू असाइन कराने का इसके बाद इक्वल टू साइन लगाते हैं और इसमें करली ब्रैकेट के अंदर हम इसमें जैसे हमें इसकी जीरो पोजीशन पे कोई वैल्यू असाइन करानी है, माना हमने 5 वैल्यू असाइन करानी है, तो हम ऐसे 5 दे देते हैं, उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। तो इसके हमारे जीरो पोजीशन पे इसकी 5 वैल्यू हमने असाइन करा दी। और उसके बाद अगर इसकी 1 पोजीशन पे कोई वैल्यू असाइन करानी है तो हम कॉमा लगा के इसकी पोजीशन में 1 पोजीशन उसके बाद फिर कॉमा लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं ना, वो सिक्वेंशियली करते हैं, मतलब 0 फिर 1 कराते हैं 2 3, इस तरह से हम इसमें वैल्यू को हम असाइन कराते हैं। अगर हमें इसकी 2 पोजीशन पे करानी है तो ऐसे 3 वैल्यू असाइन करानी, तो इस तरह से 3 नंबर इसके ऐसे इस तरह से 5 करा दिया, इस तरह से हम। तो इसमें क्या है, हमने यहाँ ये 5 हो गया 0 पे, 8 हो गया 1 पे हो गया 8 वैल्यू हमने असाइन करा दी, 2 पे हो गया 3 वैल्यू हमने असाइन करा दी है, और 3 पे हो गया 5, 4 पे हो गया 3, और 5 पे हो गया 5, और 6 पे हो गया 3। तो इस तरह से हम इसमें वैल्यू को हम असाइन कराते हैं, यानी इनिशियलाइज कराते हैं वैल्यू को। अगर हमें इन्हीं वैल्यू को अगर प्रिंट करना हो तो हम इसको डायरेक्ट इसकी पोजीशन के द्वारा इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें अगर प्रिंट करना है इसकी कौन सी पोजीशन पे, ए हमने कौन सी पोजीशन लेते हैं हमें माना हमने 5 पोजीशन पे क्या वैल्यू है तो उसको हमें प्रिंट करना है। तो उसको हम इक्वल टू आसान लगा %d और हम कर देते हैं कॉमा लगा के A5। तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो इसको हमारा जो इसकी 5 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। सॉरी, क्या दिक्कत है, क्या है, प्रिंट है, ओ सॉरी, मैं सेमी कॉलम इसके बाहर लगाना था, अंदर लगा दिया। अब इसको रन कराते हैं फिर से। हाँ, अब देख सकते हैं इसकी जो 5
पोजीशन पे जो भी हमारी वैल्यू है उसको इसने प्रिंट कर दिया। 5 मतलब 6 नंबर पे होगी, तो ये 0 पे होगी, ये 1 पे, 2 3 4 5, 5 पे हमारी 5 है तो इसने 5 प्रिंट कर दिया है। इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हमें इसको डायरेक्ट, इसको अगर वैल्यू करानी है इसकी डायरेक्ट पोजीशन पर, अगर हमें इसको में वैल्यू असाइन करानी है तो भी हम इसको असाइन करा सकते हैं। तो वो कैसे असाइन कराते हैं, तो जैसे हमें वही कर लेते हैं, ए 5 पोजीशन पे इसको वैल्यू असाइन करानी है तो इसका पहले एरे नेम देते हैं, उसके बाद इसका ब्रैकेट के अंदर एरे की पोजीशन दे देते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू का साइन लगा के इसमें वैल्यू दे देते हैं कोई भी। हमने माना हमने यहाँ पे 66 वैल्यू दे दी और उसके बाद हमने इसको, तो इसमें क्या है, ए जो एरे हमने एरे नाम, ए नाम का जो हमने एरे डिक्लेयर किया है उसके 5 नंबर पोजीशन पे हमने इसकी 66 वैल्यू को हमने असाइन करा दिया है। तो उससे क्या होगा, ये 66 को प्रिंट कर देगा ये। तो हम देख सकते हैं इसने 66 ये प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पे जितनी वैल्यू इसको असाइन कराएंगे उसी तरह से हम इसमें, इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो इसको दोनों तरीके से हम वैल्यू को असाइन करा सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों एरे के लिए इतना ही।